दोस्तों, जैसा कि हम सब ने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा कि टैंगशेंग ने सी हॉर्स डोलू मास्टर को सक्सेसफुली हरा दिया होता है और अब बारी मिस्टर दाई और निनरोंग की होती है और वो दोनों डोलू मास्टर लैंसेट फिश से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर वहाँ डोलू मास्टर लैंसेट फिश की एक शानदार एंट्री होती है। लैंसेट फिश वहाँ आकर अपनी थर्ड सोल स्किल का इस्तेमाल करता है और 3 लैंसलॉट शैडो का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर दाई पर हमला करता है। हम देखते हैं कि लैंसेट फिश ने अपने इस टेक्निक के इस्तेमाल से अपने 2 कॉपीज बना लिए होते हैं जो कि मिस्टर दाई पर हमला करने लगते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर दाई को उन दोनों के साथ लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। हालांकि निनरोंग उसे पीछे से सपोर्ट कर रही होती है। इसके बावजूद मिस्टर दाई के लिए 3 लैंसलॉट शैडोज से डील करना इतना भी आसान नहीं था। पर लैंसेट फिश मिस्टर दाई की इस काबिलियत को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस टेस्ट के लिए एक काफ़ी डिजर्विंग कैंडिडेट हो। मिस्टर दाई फिर से लैंसेट फिश पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। वहीं निनरोंग अपनी जुइबा सपोर्ट का इस्तेमाल करके उसे 1 पावर 2 स्पीड और 3 सोल स्किल प्रोवाइड करती है। मिस्टर दाई लैंसेट फिश पर अटैक करता है पर हम देखते हैं कि लैंसेट फिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। पर फिर भी मिस्टर दाई पीछे हटने का नाम नहीं लेता है और बार बार लैंसेट फिश पर अटैक करता है। हालांकि मिस्टर दाई की अटैकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है, लेकिन लैंसेट फिश ने अपना मन बना लिया होता है और वह अपनी स्पेयर मर्ज टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये वही टेक्निक होती है जो कि सॉर्ड मास्टर ने श्रेक डेविल्स के खिलाफ इस्तेमाल की थी और इस टेक्निक का नाम फ्यूजन विद द सॉर्ड है, जिसमें कि ओपोनेंट अपनी टूल के साथ मर्ज हो जाता है और फिर अटैक करता है। और अब लैंसेट फिश भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पेयर के साथ मर्ज हो जाता है, जिससे कि उसकी अटैकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। वहीं टैंगशेंग दूर से ही मिस्टर दाई को एडवाइस कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम इस अटैक को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब मिस्टर दाई अपनी 4th सोल स्किल का इस्तेमाल करता है और व्हाइट टाइगर मिटियोर का इस्तेमाल करते हुए उस ननू स्पेयर पर अटैक करता है। पर हम देखते हैं कि इससे भी कुछ खास ज़्यादा असर नहीं होता है। टैंगशेंग को कुछ डाउट होता है और वह मिस्टर दाई को अटैक छोड़ के डिफेंस करने को कहता है क्योंकि जल्द ही कुछ होने वाला है। और अब मिस्टर दाई अपनी व्हाइट टाइगर प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करता है और अपनी 7 सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपनी चारों ओर एक सोल प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर लेता है। वहीं बाई सभी को बताती है कि ये मास्टर लैंसेट फिश की प्रोटेक्टिव सोल स्किल है और उसने अपनी प्रोटेक्टिव सोल का इस्तेमाल करते हुए स्पेयर पर होने वाली अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर दिया है और काफ़ी हद तक उस अटैक की सोल पावर को अब्जॉर्ब भी किया है, जिससे कि उसकी सोल पावर बढ़ चुकी है। और सभी को ये डाउट होता है कि आखिर मिस्टर दाई इस अटैक से बच पाएगा या नहीं। अब मिस्टर दाई उनसे कहता है कि टैंगशेंग की एडवाइस की वजह से उसने पहले ही एक डिफेंसिव पोज ले लिया और अगर उसने उस अटैक पर रिस्पॉन्ड किया होता तो उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। स्पेयर लॉर्ड मिस्टर दाई से कहता है कि आखिर तुम मेरी सोल टेक्निक्स को इतनी बारीकी से कैसे समझ पा रहे हो। मिस्टर दाई उससे कहता है कि तुम हाफ राइट हो, क्योंकि हमारे पास एक एडवाइजर है जो कि हमें तुम्हारी सोल टेक्निक्स के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दे रहा है। लैंसेट फिश उससे कहता है कि तुम एक स्टूपिड हो और तुम्हारे एडवाइजर के एडवाइसेस तुम्हें कब तक बचाएंगे, क्योंकि हमारे पावर की डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है और आखिर में वही जीतेगा जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और अब लैंसेट फिश ने अपनी पूरी शक्ति को इस्तेमाल करने का मन बना लिया होता है। सभी ये सोचकर काफ़ी चिंता कर रहे होते हैं कि आखिर क्या होने वाला है और लैंसेट फिश के माइंड में क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि लैंसेट फिश अपनी हिडन फील्ड को एक्टिवेट करता है। टैंगशेंग मिस्टर दाई से कहता है कि लैंसेट फिश पानी से अपनी शक्तियों को अब्सॉर्ब कर रहा है और अगर तुमने समय रहते लैंसेट फिश को नहीं रोका तो काफ़ी देर हो जाएगी। और अब मिस्टर दाई अपनी 2nd सोल स्किल का इस्तेमाल करता है और व्हाइट टाइगर लाइट वेव से
लैंसेट फिश पर अटैक करता है। वहीं निनरोंग भी अपनी शक्तियों को बढ़ाती है और अपनी 6th अपग्रेड का इस्तेमाल करती है और दोनों ही अपने अटैक्स को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करते हुए लैंसेट फिश की हिडन फील्ड को ब्रेक कर देते हैं और ये उनकी जीत की ओर लिया हुआ उनका पहला कदम होता है। पर बाई के हिसाब से ये इतना भी आसान नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि लैंसेट फिश अब अपनी स्पेयर से बाहर आता है और फिर मिस्टर दाई पर अटैक करने लगता है और हमें उन दोनों के बीच एक लेजेंडरी फाइट देखने को मिलती है। मिस्टर दाई कोशिश तो पूरी करता है पर वह लैंसेट फिश की बराबरी नहीं कर पाता और फिर निनरोंग अपनी इल्यूजनरी सोल बोन टेक्निक का इस्तेमाल करती है और अपने चारों ओर एक इल्यूजन सा क्रिएट कर लेती है और इस रेल्म ऑफ इल्यूजन की वजह से निनरोंग और मिस्टर दाई कहीं गायब से हो जाते हैं। लैंसेट फिश उनसे कहता है कि तुम्हारा एडवाइजर मेरे मूव्स को काफी बारीकी से समझ रहा है पर अब और नहीं, और फिर वह अपनी 9th सोल स्किल को इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे सोल लैंड की नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।